लगाना, पाकिस्तान चले जाइए, यही बुड़का लगेगा। कोई यही नीतीश जी माफी मांगेंगे, ये भी मान लीजिए आप। कह रहे हैं कि संजय निषाद अगर माफी नहीं मांगा होता, आज भी सामने पड़ जाता ना, तो उसको बता देते। कहता है कि यही ना छुआ है, वहाँ नहीं छुआ है। तो ऐसे चूतिए नेता को मंत्री बनाओगे तो देश और प्रदेश का क्या हाल होगा। देखिए इस चचवा के, अरे सुधर जाओ, सुधरेगा। दरोगा जी देख रहे हैं कितना गुंडागर्दी हो रहा है, हुआ है। बस इतने हुआ है कि उतारो, नहीं उतारे अधिकार है मेरा। ये पटका हम रखे, सुनिए 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 ना, आप बड़का बात कह दिए। ये हम पटका रखे हुए, आप उतरवाइए, हम नहीं उतारेंगे, बात खत्म। हाँ, आप जबरदस्ती आके इसको खींच लीजिएगा। सिंह वही है ना जो कभी देश के मुसलमान को पाकिस्तान भेज रहा था। गिरिराज सिंह वही है ना जो समुद्र में फेंकने की बात कर रहा था। इसको नेता भी आप मानते हैं? अरे ये तो मुसलमान को गाली दे दे के नेता बना है। इतना बड़ा गलती नीतीश को हमें थोड़ी कर दी कि आप एकदम पुतला लेकर रावण समझ रखे हैं क्या उनको? रावण के पास तो कम से कम सीता जी सुरक्षित थी भैया। रावण के पास सीता माता मेरी सुरक्षित रही, वो हाथ नहीं लगाने गया। लेकिन ये तो खुलेआम में भैया खींच दिया। अब फिर भी कह रहे हैं कि रावण समझते हैं का? अरे सुशासन बाबू है बिहार, ऐसे कुशासन बाबू है साहब, सुशासन नहीं, कुशासन बाबू। ये दुशासन के रूप में है, चीरहरण कर रहे हैं। और हम लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं हम, और भगवान कृष्ण के भक्त होने के नाते जो भी महिला का अपमान करेगा उसका प्रतिकार हम करेंगे। इतना पुलिस प्रशासन किस लिए आ गया है भाई? भैया आपने कुछ गलती कर दी? पता नहीं है सरकार किसका है, बाबा के सरकार ना है। मिनट से पहले डंडा खड़ा रहता है। कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई हक की बात नहीं होनी चाहिए। दबा के रख दो लोगों को, कहने के लिए लोकतंत्र है भैया। लेकिन लोकतंत्र के गले पर योगी बाबा की पुलिस की जूता पड़ा हुआ है, डंडा पड़ा हुआ है। बाबा के मंत्री कह रहे हैं कि कहीं और छू देता तो क्या हो जाता भाई? तब ये ना पगला गया है वो। हम ना कहे कि नीतीश जी अपने आप को भाजपा के नेता से बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा से ज्यादा मुस्लिम से नफरत करते हैं। तो ऊपर से टपक गया ये मंत्री संजय निषाद। अब बताइए, संजय निषाद और उस संतोष वर्मा आईएएस में कोई अंतर है? कोई अंतर? संतोष वर्मा कहता है कि ब्राह्मण की बेटी दे दो, आई कहता है कि यही ना छुआ है, वहाँ नहीं छुआ है। तो ऐसे चूतिए नेता को मंत्री बनाओगे तो देश और प्रदेश का क्या हाल होगा। तो आपके नेता कह रहे हैं जो है कि मुंबई महाराष्ट्र भेजे, इलाज करेंगे संजय निषाद का और जो है नीतीश कुमार का। इम्तियाज जलील कह रहे हैं। क्या गलती कह दिए भाई? क्या गलती कह दिए? यानी कि आप सब कुछ कर दीजिए और हमारे मुंह से शब्द भी निकला तो आपको कितना पीड़ा हो रहा है? बताइए बताइए तो कितना दर्द हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है। हम ही आपको कह रहे हैं कि संजय निषाद अगर माफी नहीं मांगा होता, आज भी सामने पड़ जाता ना, तो उसको बता देते। ठीक है कि उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी है, लेकिन संवैधानिक रूप से उसको ऐसा करारा जवाब देते कि देखते रह जाते आप। खुलेआम आप लोग मन से धमकी दे रहे भाई। धमकी नहीं दे रहे हैं, हम कमजोरों को हौसला दे रहे हैं, कमजोरों को ताकत दे रहे हैं। हम कल को कोई दोबारा इस तरीके की हरकत न करे, इसलिए हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रही है भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो है खुलेआम जो है। अब आप सोच कितने दर्द की बात है ये। वही मुस्लिम कंट्री है जहां हमारे प्रधानमंत्री जाकर के बेस्ट अवार्ड ले रहे हैं। अभी घूम रहे हैं मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हैं ना। क्या उनको शर्म नहीं आ रहा होगा? हम उससे शर्मिंदगी, हम हिंदुस्तानी नहीं हो रहे? क्या हमारे देश में यह आज़ादी है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। घूंघट रखने की आज़ादी आपको है, निकाब पहनने की आज़ादी आपको है, नंगा घूमने वाले जैन बाबा की भी आज़ादी है, नागा बाबा भी नंगा घूमता है। रुकिएगा, पैंट पहनाइएगा, भला ना भोग देगा। बराबरी चाहिए तो बुर्का नकाब की क्या जरूरत है सर? अरे कमाले करते हैं, बराबरी चाहिए तो बराबरी पढ़ाई में न करेंगे, बराबरी नौकरी में न करेंगे, बराबरी जनता जब वोट देगा तो विधायक भी बन के बराबरी करेंगे ना। लेकिन जो धार्मिक मान्यता है या जो हमारे घर का जो संस्कृति रहा है, उस संस्कृति ताना बाना को तोड़ने का अधिकार संविधान ने किसी सरकार को नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं लड़की जहन्नम में जाए, हमें क्या मतलब है, हिजाब कोई जरूरत नहीं है, नौकरी करे या नहीं करे, हिजाब खींचे थोड़ी नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह वही है ना
जो कभी देश के मुसलमान को पाकिस्तान भेज रहा था। विजय गिरिराज सिंह वही है ना, जो समुंदर में फेंकने की बात कर रहा था। इसको नेता भी आप मानते हैं? अरे ये तो मुसलमान को गाली दे दे के नेता बना है, इसको हम नेता नहीं मानते। उनके बाबू का राज चल रहा है, सिजरा मेरे पास भी है, हमारा दादा भी देश की आज़ादी में आंदोलन में भाग लिए हैं, समझ गए ना। बुर्खा लगाना पाकिस्तान चले जाइए, यही बुर्खा लगेगा। कोई यही नीतीश जी माफी मांगेंगे, ये भी मान लीजिए आप जी। कहाँ मांग रहे माफी? ना मांगेंगे तो आंदोलन और होगा, और क्रांति क्रांतिकारी आंदोलन होगा साहब, और क्रांतिकारी आंदोलन होगा। अभी तो प्रतीकात्मक है। पुलिस आपके चारों तरफ खड़ी है, देखिए ये चचवा के। हाँ। अरे सुधर जाओ, सुधरेगा? दरोगा जी देख रहे हैं कितना गुंडागर्दी हो रहा है। इतना प्रशासन खड़ी है आपके लिए, आपको निकलने नहीं दिया जा रहा, कैसे होगा आंदोलन? कैसे माफी मंगवाइएगा? देखिए, जब जब देश में आपत्तियां आई है, सबका अपना भूमिका रहा है। आपको सैल्यूट करता हूं, आपकी माओं को सैल्यूट करता हूं कि आप जैसे बेटे को जन्म दिया और हमारी आवाज़ को आप बुलंद करेंगे, और ये आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचेगी। और आज हम 20 हैं, कल 20,000 होंगे, परसों 20 लाख होंगे। और कहाँ तक रोकेगा भैया? कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से। तो पहले भी तो आप लोग आवाज उठाने चाहिए। इससे पहले भी नीतीश कुमार मंच पे जो है एक महिला को असहज कर दिए थे, उस समय तो आपको मुंह नहीं खुली। मुसलमान का मुद्दा मिला, अब देखिए, अरे उस समय भी बोले थे, कैसे आपका कैमरा कैच नहीं किया था, गलती मेरा है ना, ये पुतला नहीं बनाए थे आप। तो हद हो गया ना, वो हद हो गया। माला जब वो पहना दिए तो लोग कहने लगे कि भाई गलती से हो गया, गलती से। कहा ना कि गलती से हो गया, तो यहाँ भी बोल देना कि गलती से हमसे हो गया है भाई। बात खत्म। बीमार चल रहे हैं नीतीश कुमार, तो इलाज करा देते हैं। पैसा नहीं है उनके पास, बड़ा ईमानदार सुनने में आया है मुख्यमंत्री जी, तो हम MIM वाले इलाज करवा देंगे, पैसा खर्चा कर देंगे, हम चंदा करके करवा देंगे। नीतीश कुमार का इलाज करेंगे, मतलब इलाज करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल इलाज करवाएंगे साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा 1 रुपया उनका खर्च न होने देंगे, हम चंदा करके उनका इलाज करवा देंगे। चंदा MIM वाले चंदा? हाँ बिल्कुल चंदा। अरे दीजिएगा ना भाई लोग, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे जी। देखिए सब चंदा देवे ले तैयार है। इतना तूल काहे दे रहे हैं आप लोग? कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी होगा, इससे भी बड़े मुद्दे देश में बलात्कार हो जा रहा है, उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। शर्म नहीं आता आपको इस तरीके का सवाल करते हो कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? अरे बेटी को बेपर्दा मुसलमान देख के आप लोग राजनीति शुरू कर दिए। हम मुसलमान नहीं कह रहे, बेटी की कोई जाति नहीं होती है, बेटी की कोई जाति नहीं होती है, खेत की कोई जाति नहीं होती है। उस खेत से उगे हुए फसल को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई खाता है। गामा जी, मामला आप किस तरफ ले जा रहे हैं? आखिर उस बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है? सिर्फ अगर कुछ बताया जा रहा है कोई कपड़े को सही करने के लिए, तो उसको इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल किए। कुछ नहीं हुआ है, बस इतने हुआ है कि उतारो, नहीं उतारे अधिकार है मेरा। ये पटका हम रखे, सुनिए ना, आप बड़का बात कह दिए। ये हम पटका रखे हुए, आप उतरवाइए, हम नहीं उतारेंगे, बात खत्म। नहीं, वो तो आप जबरदस्ती आके इसको खींच लीजिएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल इसको संभालने की बात कही थी, थोड़ा संभालने के लिए कुछ इस तरह का इशारा हुआ तो नहीं 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 नहीं, वो बोले क्या उतारो इसको, तो नहीं उतारी। ये आपका बयान है या उस लड़की का बयान है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑडियो है, उतारो इसको। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऑडियो है। जब उसके बाद जब वो नहीं, उसके बाद जब उन्होंने नहीं उतारी वो बेटी हमारी, तो इसे पकड़ के हटा ना, बताइए गजबे नहीं हो गया ये? अच्छा गामा जी, एक सवाल है, बेटी वो आपकी नहीं, वो तो सबकी बेटी है, सबकी बहन है, देश की बेटी है। वो तो नीतीश की हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या आपका सिर्फ बेटी के प्रति सम्मान के साथ साथ क्या CM जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके प्रति कोई सम्मान नहीं? रावण से बड़ा कोई ज्ञानी रहा है? नहीं। हम रावण का विरोध क्यों करते हैं भाई? हम ये बात नहीं कह रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री रहना, बड़ा पुराना होना, बुजुर्ग हो जाने का गारंटी देता है हमारा संविधान की वो गलत नहीं सोच सकते, गलत नहीं कर सकते। तो क्या मनमोहन गामा AIM के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, क्या ये कहना चाहे कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट थी? नीतीश कुमार जी की नीयत में खोट ये थी कि वो भाजपा से बड़ा नेता बनना चाहते हैं मुसलमानों से नफरत करने के लिए, कि वो सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले मुसलमानों में अगर कोई हैं तो नीतीश कुमार जी हैं।
ये उनका मकसद रहा। चित्रा त्रिपाठी पत्रकार है, राष्ट्रवादी, वो कह रहे नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। महिला का इसमें अपमान कहा हुआ? भाई डॉक्टर है, हिजाबी तो नीचे थोड़ा सा उतारा है। चित्रा त्रिपाठी का अपना भी कई वीडियो वायरल हुआ है साहब, हाँ। है ना। चित्रा त्रिपाठी का हमको कहला बोल कि वो हमारी वो भी देश की बेटी है, हाँ। हम उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको इतने कहेंगे कि आप एंकरी कीजिए, लेकिन गुलाम मत बनिए भाई। कैमरा कलम जिस दिन गुलाम हो गया, थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र बचा हुआ है ना, जो अभी आप हमारा वीडियो बना रहे हैं, अब पुलिस इजाजत दे रहा है बनाने का, वो भी खत्म। तो लोकतंत्र बता लीजिए हुजूर साहब, आप लोग ऐसे ही कैमरा चमकाते रहिए और सच्चाई को जनता के बीच परोसिए। MIM इसको मुखर होकर के हर जगह मुद्दा, गुजरात में आप लोगों ने पुतला जलाया, यहाँ पुतला, जो उत्तर प्रदेश में पुतला जला रहे हैं, तो क्या समझा जाए? राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आप लोग। राजनीतिक रोटी नहीं, हाँ। चाहे बेटी हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जिसके साथ गलत होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ उसके समर्थन में खड़ा रहेगा।